तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है हमारा वो एकदम प्रोडक्ट रूल का उल्टा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में जब हमारे दो फैक्टर्स होते थे, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता था, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना होता था। इसमें भी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स का फंक्शन है और हमें उसका निकालना है इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं u ऑफ x और v ऑफ x, देन इंटीग्रल ऑफ u v dx इज इक्वल टू, हमेशा इंटीग्रल ये v वाले फंक्शन पे आएगा, तो ये हो जाएगा u टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई dx टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx dx। हम देखते हैं जो v फंक्शन होता है उसको ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन ऑफ x है, या अगर log ऑफ x है, या अगर 1/x है, तो हम इस वाले फंक्शन को v लेंगे और u वाला फंक्शन वो लेंगे जिसका डेरिवेटिव करना आसान हो, क्योंकि u में डेरिवेटिव है और v में इंटीग्रल है। तो एक एग्जांपल करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। तो इसमें आप देखो, अगर x को आप v लोगे तो v का इंटीग्रल x² 2 हो जाएगा, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए x को हम v नहीं लेंगे, x को u लेंगे। साइन x का इंटीग्रल cos x है, नेगेटिव cos x है, तो ये काफी आसान है, इसको हम v ले लेंगे। तो आंसर विल बी x टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v dx विच इज नेगेटिव cos x, और माइनस du by dx is 1, इंटीग्रल ऑफ v dx is negative cos x dx। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव x cos x प्लस साइन x प्लस c। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये जरूरी होता है कि आप फंक्शन को सही सिलेक्ट करो। अगर आपने वो कर लिया, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर्ड साइन x dx। तो किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? साइन x को v लेंगे, इसको u लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा, अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो बस देखते जाओ आप, सॉल्व तो आप कर लोगे। तो u का फर्स्ट हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। साइन x का इंटीग्रल कितना होगा, माइनस कॉस x, और फिर माइनस साइन, इंटीग्रल में x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा विच इज 2, और साइन x का इंटीग्रल आएगा विच इज माइनस कॉस x। तो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब ये वाला हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके निकालेंगे। इसको u लेंगे, x को, और cos x को v लेंगे। तो इसमें दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा और सारे तीन फैक्टर्स आएंगे, तीन टर्म्स, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक ln x वाला करते हैं। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ x dx। इसमें किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? अगर हमने ln को v ले लिया तो वापस सेम इंटीग्रल आ जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो 1 को v लेंगे और ln x को u लेंगे। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा ln ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x, सेकेंड टर्म आएगा इंटीग्रल ऑफ du बाई dx विच इज डेरिवेटिव ऑफ ln x विच इज 1 बाई x, और दूसरा टर्म आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 विच इज x dx। So this will be x ln x minus x dx, sorry, minus x plus c, ठीक है। ओके, अब बस बताते जाओ u क्या लेंगे और v क्या लेंगे। u क्या लेंगे और v क्या लेंगे। अगर ln x को आप v लेते हो तो आपका इंटीग्रल ऑफ ln x आ जाएगा, जो कि सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। हमें आसान वाले को इंटीग्रेट करना है। अगर हमारा एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता तो साइन एक्स को हम v ले लेते क्योंकि वो आसान है, पर अब एक्स स्क्वायर के साथ ln x है, तो रिलेटिवली आसान इंटीग्रेट करना एक्स स्क्वायर का है, तो एक्स स्क्वायर को v लेंगे। okay? तो मैं बोल रहा था कि अगर x और साइन या cos साथ में होते हैं तो साइन और cos को v लेते हैं,
लेकिन अगर x और ln x साथ में होते हैं तो x स्क्वायर वाले को v लेते हैं। तो आप देखोगे रिलेटिवली कौन सा ज़्यादा आसान है इंटीग्रेट करने का। तो ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u। दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ln x टाइम्स x क्यूब बाई 3 माइनस फर्स्ट टर्म आएगा du बाई डी एक्स विच इज 1 बाई एक्स टाइम्स इंटीग्रल ऑफ v विच इज x क्यूब बाई 3 dx। तो अब देखो ये राइट वाला टर्म कितना आसान हो गया। अगर आप ln x को v लेते तो ये वाला टर्म बहुत मुश्किल हो जाता। तो आंसर आएगा दिस माइनस एक्स क्यूब बाई 9। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें अब एक किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, e टू द पावर x cos x। तो इसमें किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? ओके, तो cos x को भी v ले सकते हैं, पर आप देखो कि e टू द पावर x को इंटीग्रेट करना कितना आसान है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक तरह से नहीं होगा, दोनों तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही आसान है इंटीग्रेट करना। तो इसका आंसर एक बार निकालो, लेट्स सी कितना आंसर आता है। तो इसमें दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। पहले इसका आएगा e टू द पावर x इंटीग्रल ऑफ cos x sin x, और नेक्स्ट टर्म आएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x sin x dx। अब इसमें दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, सो दिस विल कम आउट टू बी e टू द पावर x माइनस cos x और नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव कॉस एक्स dx। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे को, तो हमारा नेट आ जाएगा e टू द पावर x साइन x प्लस e टू द पावर x cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x cos x dx, जिससे इंटीग्रल आ जाएगा हमारा दिस फैक्टर डिवाइडेड बाई 2।